अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज आप सबको बहुत ही अहम चीज़ बताना चाहती हूँ और जिसका ताल्लुक़ है कुरान मजीद, अल्लाह की मुक़द्दस किताब के साथ। जो लोग अल्लाह की किताब कुरान मजीद को बहुत इजी लेकर उसकी जो अजमत है उसको गिरा रहे हैं, आइए उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उससे पहले माजरत के साथ एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि मेरे मोबाइल में या फिर मेरे पास वैसी फैसिलिटीज़ है नहीं अभी फ़िल वक्त, जिससे मैं आपको वक्तन ब वक्तन मैं आपको बता सकूं, दिखा सकूं कि प्रूफ के साथ कोई चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत रही है कि मैं जब भी कोई हदीस, सही हदीस सनद के साथ सुनती हूँ तो मैं ऐसे पेपर्स में लिख लेती हूँ। इसको टाइम लगता है बहुत, लेकिन ऐसे पेपर्स में लिख लेती हूँ ताकि मुझे अगर दलाइल पेश करनी पड़े कहीं पर तो मैं ये कैरी करती हूँ और मैं ये हदीसें ये मैं खुद लिखती हूँ। तो इससे एक आसानी ये हो जाती है कि अगर हदीस के मेरे पास सारे बुक्स है नहीं और नेट पे भी कुछ वक्त मुश्किल हो जाता है सर्च करने के लिए, तो ये मुझे इजी रहता है। इस हिसाब से मैं जब सुन रही थी और वीडियो देख रही थी जलालुद्दीन क़ासमी साहब का, माशाल्लाह बहुत ही हक पर बात करने वाले इंसान हैं, सच लोगों को बता रहे हैं वो और हक पर हैं और तौहीद पर है। मेरे उस्ताद है वो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको जैसे पता है कि अच्छे लोगों के दुश्मन बहुत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और गंदगी से और घटिया अंदाज से बात करते हैं जलालुद्दीन साहब के बारे में। शर्म आना चाहिए उनको, जो इतना नेक जो काम अल्लाह ताला जिस बंदे से ले रहा है उसको वो जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह का जो काम करे, तौहीद का जो काम करे, वो इंसान को कोई कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता, उसके साथ अल्लाह है। तो मैं जब ये चीज़ मैं देखी हूँ कि अल्लाह के बारे में एक किताब में ये फरमाया गया है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं जैसे फैसिलिटीज़ आ जाती है मेरे पास, मैं ज़रूर आपको वो पेपर भी दिखाऊंगी। तो ये चैलेंज हुआ था फारूक रजवी के साथ। वो बताया था कि अगर मुझे इस जो आप फरमा रहे हो वो किताब मुझे बताइए, तो उस हिसाब से वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। तो वो वीडियो देखी हूँ मैं, अफू खान साहब फारूक रजवी को एक्सपोज करते हुए वो बताए हैं। तो उसमें एक किस्सा है जो कुरान मजीद अल्लाह ताला के साथ जो गुस्ताखी कर रहे हैं लोग, कि अल्लाह ताला और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसको ये गौस से पाक, दस्तगीर, ये सब, अल्लाह अकबर, ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ अल्लाह की सिफात है। उसके अलावा अगर हम ज़ात में, सिफात में अगर किसी को शामिल करते हैं तो वो सरासर शिरक है। तो ये कहते हैं, उसमें लिखा है कि ये दोनों टहल रहे थे, कौन? अल्लाह और गौसे आजम दस्तगीर। ये जो लिखा है बता रही हूँ मैं आपको कि तो अचानक केले का छिलका आया और अल्लाह का पैर फिसल गया। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैर फिसल गया तो पीराने पीर, दस्तगीर, वो अल्लाह को हाथ देकर बचाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस हद तक गुमराही
कि ये इंसानों को छोड़कर रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला के साथ अभी स्टार्ट हो चुका है। आप समझते क्यों नहीं आप लोग? यहां पर डिबेट किस वजह से हो रही है, मुझे बताइए आप, डिबेट किस वजह से हो रही है? अहले हदीस, अहले तौहीद और बरेलवी, ये जितने भी लोग हैं जो आज डिबेट हो रही है, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, तो इसमें कौन अफजल और बेस्ट है ये बताइए आप। सरासर जो तौहीद को आम करता है और शिर्क से बचाना चाहता है, लोगों को इस्लाह के लिए, जो गुमराह अक़ायद के लोग हैं, जो बातिल नजरिए के लोग हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है वो। तो इस हद तक मामला बढ़ गया है, तो आप लोग ये चीज को बहुत ही जज्बे के साथ देखिए आप। जैसा हमारे अपने कोई माँ बाप या हमारी औलाद या बहन भाई, इनके साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो आप में से कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ तो अल्लाह ताला की तो बार बार अभी लेवल अल्लाह तक पहुंच गया है। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का पैर फिसल जाता है और ये हाथ देके अल्लाह को बचाते हैं। ये क्या है बदतमीजी? ये क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? मैं देखती हूं तो रात भर मुझे नींद नहीं आती है कि अल्लाह मतलब मुझसे ऐसा काम ले ले तू। अगर मेरे हाथ में, अल्लाह की कसम, मेरे रब्बुल आलमीन की कसम, अगर मुझे ये इख्तियार दे दिया गया, अगर कोई इख्तियार देगा ना, जो पुलिस गुंडों को मारती है ना, उसी अंदाज से मैं पीटूंगी उनको। बेशक बता रही हूं, उसी अंदाज, मुर्वत नहीं करूंगी मैं, क्योंकि इंसान नहीं है, जानवर से बदतर है वो लोग। जानवर से बदतर है वो लोग। इंसान तो कहीं से भी नहीं है ना, जो रब्बुल आलमीन के बारे में इस हद तक गिर सकता है कोई शख्स। तो आप बताइए, कोई लिमिट बाकी है अभी? और कुछ रह गया है क्या बताइए? और कुछ जलालत रह गई है? अल्लाह अकबर, समझ से बाहर ये चीज। अभी देखिए आप फजाइल अमल की हकीकत, फजाइल अमल के बारे में लोग जो अपने दिमाग में कुछ रखे हैं, तो उसके बारे में आइए हदीस, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। अगर कुछ मिस्टेक होती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जो उर्दू के वर्ड्स हैं वो मेरे ज़बान पे फ्लुएंसी के साथ नहीं आते। ठीक है। इस किताब को लोग जिंदा मौजूजा कहते हैं। कौन सी किताब? फजाइल अमल। ये किताब जहां गई वहां नूर फैल गया, ये अल्फाज है उनके फजाइल अमल के बारे में, फजाइल अमल के बारे में। ये गुमान है, गुमान, और ये कहना है, बल्कि कुरान मजीद के बारे में यही समझा जाता है कि ये जिंदा मौजूजा और करिश्मा है, जिसके अंदर कोई गलती नहीं। तमाम शक व शुबे से बालातर किताब कुरान है। सुभान अल्लाह, कोई ऐसी किताब हो नहीं सकती क़यामत तक। अब जो फजाइल अमाल को कुरान का दर्जा देते हैं, वो इस हदीस को बहुत गौर से सुने। आइए हदीस। रवाहुल हाकिम फी मुस्नदरक किताबुल फितना वल मलाइन। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की पेशकर्दा हदीस है। हजरत अमर इब्ने खैस सिंधी कहते हैं कि मैं अबुल फवारिस के साथ था। मैंने देखा कि एक मस्जिद के अंदर एक आदमी के ऊपर लोग जमा हो गए, टूट पड़ रहे थे, जैसे शम्मा के ऊपर परवाने गिर रहे हैं। मैंने ये देखकर पूछा कि ये आदमी कौन है? ये लोग उस पर टूट पड़ रहे हैं, लोग जो उस पर टूट पड़ रहे हैं। कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं।
मैं उनके करीब गया तो अमर रज़ियल्लाहु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान फरमा रहे थे। क़यामत के करीब बदमाशों और शरीरों को बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे और अच्छे लोगों को गिरा हुआ समझा जाएगा। आज जितने भी लोग हैं मनसब पर, वो सब बदमाश लोग हैं। आज जो भी खराबी हो रही है सब इन्हीं की वजह से हो रही है। इसीलिए अशरार को उठाया जा रहा है और अखियार को गिराया जा रहा है। सिर्फ बातें रह गई, सिर्फ बातें, अमल नहीं, अमल से खाली है। सिर्फ बातें ही आपको मिलेगी आज, सिर्फ बातें रह गई। और क़यामत की एक और अलामत बताई है, वो है और लोगों को मुसन्नात पढ़कर सुनाया जाएगा। ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई उसको देखकर इनकार करने की जुर्रत नहीं करेगा, जुर्रत नहीं करेगा। फिर पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्नत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद के अलावा एक लिखी हुई किताब पढ़ी जाएगी। उन सब किताब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लिखी हुई किताब कुरान के बराबर पढ़ी जाएगी। हदीस ने फैसला कर दिया है कि उस जिंदा किताब जो लोग बोलते हैं फजल अमल के बारे में और भी दूसरे किताबों के बारे में, जो आपको मैं अभी सुनाई हूं कि ऐसी ऐसी वाकयात लिखे हैं बुक्स में, किताबों में, जो जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे हमको ये बता दिया है कि ऐसी ऐसी किताबें आएगी जिसको कुरान मजीद के बराबर मकाम दिया जाएगा। इस बात पे मैं एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा तवील होने की वजह से शायद लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं आज, क्योंकि उनको कुछ मसाला मिर्ची चाहिए। और एक साहब मुझे बताए थे, जब मेरा इंटरव्यू लिए थे, वो स्टार्टिंग में बता रही हूँ मैं, हॉक मीडिया वाले साहब हैं, तो वो बताए थे कि मैडम आज जो फितने का दौर चल रहा है उसमें अगर आप ये आपका नोज पीस नकाब हटाएंगे तो बहुत सारे लोग 1 घंटे का भी अगर आप बयान देंगे, 1 घंटे का भी अगर आप टॉपिक कुछ बोलेंगे तो आराम से देखेंगे। एक ही बात बताई उनको मैं कि मुझे शोहरत से मतलब नहीं है और अपने आप को शो करूं मैं या फिर खूबसूरती जाहिर करने के लिए, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जो तालीमात, रसूल वसल्लम की तालीमात है और जो सही दीन, सही हक पर जो है दीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाक साफ दीन, उसको मैं आगे फैलाऊं। और जो आज खुराफात हो रही है उसको मेरी औकात नहीं है, मैं क्या रोक सकती हूँ बताइए। लेकिन चुप नहीं रह सकती हूँ। कुछ ना कुछ जो मुझसे हो सकता है वो मैं मेरी बहनों को बताऊं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उस पर गौर करें कि ये क्यों हो रहा है ये, और इस कदर आगे क्यों लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ मैं कि मैं जहां पर एक बार आपको एक पिछले वीडियो में मेरी बताई थी कि मैं एक बार जानबूझकर मैं गई, मेरे मदरसे के सामने कोई लेडी इज्तिमा सब कराते हैं तो इलियास सत्तारी कुछ लेडीज को भेजते हैं वहां पर। तो वहां पर जब मैं पहुंची थी तब वो लोग इस टाइप के बुक्स पढ़ रहे थे जी। 15 मिनट बहुत ज्यादा मैं बर्दाश्त करके बैठी वहां पर, उसके बाद तो बर्दाश्त हुआ नहीं मुझसे। तो वो लोग इस टाइप के बुक्स पढ़ रहे थे। तो मुझे याद आया ये हदीस पढ़ने के बाद कि अल्लाह अकबर, ऐसी महफिलों में ऐसी जो इज्तिमास बताते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप की बुक्स पढ़ी जा रही है। और भी कई मकामात पे देखी हूं मैं, जब मैं लेडीज के साथ कहीं जाती थी इज्तिमा सुनने के लिए, तो ऐसे ऐसे घर होते थे वहां पर। स्टार्टिंग में बता रही हूं मैं कि ऐसे ऐसे घर होते थे कि वहां पर फज़ल अमल की तालीमात होती थी। थोड़े लेडीज बैठते थे और डेली तालीमात होती थी। अब बताइए आप, फज़ल अमल, तो मैं ये नहीं देखती हूं कि कुरान मजीद के आयतें पढ़ी जा रही है वहां पर। सुभान अल्लाह, इसे पढ़ना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसे अमल रहा है हमेशा
कि मैं डे वन से फोकस पूरा कुरान मजीद पे रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, जैसे अब मैं लिख रही हूँ, जितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, ये है ना दीन, ऐसे ये तरीका है फैलाने का। और एक एक घंटा 2-2 घंटा मुनाजरा मैं देख रही हूँ वीडियोस पे, फालतू बकवास, बकवास सिर्फ, अल्लाह अकबर। और उन्हीं टाइप के लोग देखते भी हैं, शेयर लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो कुछ समझ में ये नहीं आ रहा है कि कुरान की तालीमात को आम करे। कुरान, ये है हमारा मोटिव, हमारा मकसद जीने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आम करे। आज ये साइड में रखते हैं, और ये सारी इस टाइप की बुक्स, फजाइल अमान में तो बहुत सारी फेक करामात, ये सारी चीजें हैं। बेशक है, मेरे पास 2 बुक्स है, तो मैं उसमें जब मैं खुद भी पढ़ी हूँ, ऐसे नहीं बिना पढ़े मैं नहीं बताती हूँ कोई चीज, तो मुझे पता चला है कि लोग वाकईतन ये बात करते हैं, तो आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। तो आप भी टैली करें, पढ़े, दीन को आप समझने की कोशिश करें। और ये लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं, इख्तियार कौन दे रहा है इनको? पब्लिक, अवाम। जी हाँ, जो तौहीद पर है वो लोग भी बेशक वो लोग भी अल्लाह अल्लाह सिर्फ नमाज पढ़े, सिर्फ जिक्र अस्कार कर लिए, बस रोजे रख लिए, बस ये है, खत्म। इसके अलावा बार बार बताऊंगी मैं आपको, मतलब जो ईमान रखते हैं, जो सच्चाई कबूल करते हैं, पाक साफ दीन, वो लोग भी डरते हैं। तो डर किस बात का, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, डर किस बात का है? आज अल्लाह ताला तक पहुंच गए ये लोग, अल्लाह ताला को जलील कर रहे हैं हर बार बार मैं बता रही हूं आपको कि हर बार अल्लाह ताला को जलील करते हैं ये लोग। अभी तो पैर फिसल गया, नौज बिल्ला मिन जालिक। ये क्या है, ये बदतमीजी इस हद तक क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग सब? अरे निकल आओ अपने अपने घरों से, एकजुट होकर रैली निकाले अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रैली निकाले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, एक बार हो जाए। ये पल पल की मौत मरने से है ना, मुझे पता है जो अहले ईमान होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, मुझे पता है, एहसास है उस बात का। लेकिन पल पल की मौत है वो, हर बार की मौत है। एक बार खुल के ऐलान जंग हो जाए, बस एक बार, सीरियसली बता रही हूं मैं। ये हर बार अल्लाह ताला को जलील होते मैं तो नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर, मरते दम तक इस पर काम करूंगी मैं। अब मुझे फैसिलिटीज नहीं है मेरे पास उतना, मैं कैसे बता नहीं सकती। और मैं बहुत वीक ये चीज में हूं कि मोबाइल के सारे मुझे पता नहीं, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता है। तो और जैसे बताइए आपको, मेरी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है मुझे। और इस हदीस में एक चीज मैं देखी हूं कि लोग बदमाशों को बहुत ज्यादा मतलब सर पे चढ़ा कर रखते हैं, बदमाशों को इज्जत देते हैं, बदमाशों के ऊपर बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से उस टाइप के लोग हैं वो। बेशक दोनों चट्टे बट्टे, क्योंकि देखो अच्छा इंसान कभी भी अगर उसको धोखा भी होता है, हाँ, तो फिर वो संभल जाता है, अच्छे की तलाश में रहता है। लेकिन बार बार हराम में पैसे डालते हैं। और आज बदमाश लोग, कमजर्फ लोग जो दीन को बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, मुस्तहिक को ढूंढकर मदद करना है ना, मुस्तहिक को ढूंढकर मदद करना है। लेकिन नहीं, अरे दीन आज सबसे ज्यादा, मैं बार बार बताती हूँ, बार बार बोलती हूँ ये बात कि सबसे ज्यादा यतीम मिस्कीन हमारा दीन है। आज हमारा दीन है। आपको बुरा लग रहा हो ये, लेकिन हक है, हमारा दीन है आज सबसे ज्यादा मिस्कीन। कोई इस पे काम करने के लिए राजी नहीं है। चंद लोग, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह ताला इतने मजमे में, इतने अवाम में, समझे, चंद लोगों को चुना है अल्लाह ताला। तो देखिए आप वो जज्बा, और सुभान अल्लाह, एक आदमी एक पे भारी है। बता रही हूं ना आपको, वो काम हो रहा है। अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर दे रब्बुल आलमीन। मुंह काला हो सबका, फितने का दौर,
आपको एक अल्लाह की बात हजम नहीं होती है इनको। आप एक अल्लाह की बात करेंगे, ये लोगों को हजम नहीं होती है। ये चाहते हैं कि मिर्च मसाला, बुजुर्गाने दीन और यदि इस टाइप के बुक्स है, ये सारी चीजें इंटरटेनमेंट चाहिए हर चीज में। दीन में भी इंटरटेनमेंट, दीन में भी इंटरटेनमेंट चाहिए इनको। बिना हंसी, बिना मजाकी चीजें, हरकतें अगर नहीं हुई तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। आप देखिए कितने भी जितने भी जो उलमाए सू तरीका क्या है, उसमें 90% तौहीद को ये लोग रोन रहे हैं। तौहीद तौहीद तौहीद। और बुजुर्गाने दीन और जो जो इनके उलमाए हैं उन सब की बातें, इसके अलावा इनके पास है कुछ नहीं और नहीं। समझे, आज अफसोस है मुझे, इस बात का बहुत अफसोस है कि दीन से दूरी हो रही है। महज इस टाइप के लोगों को बढ़ावा हम खुद दे रहे हैं। आइए, फिर से गुजारिश है आप सबसे, बार बार गुजारिश करती हूं कि हमारे दीन के लिए जितने भी लोग आज मेहनत कर रहे हैं इसको बचाने के लिए, तौहीद, मर रहे हैं दीन के लिए, उनकी सारी मेहनत इसी पर तन मन धन लुटा रहे हैं। अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे लोगों को मैं। और जितने भी लोग डर रहे हैं नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, डरना सिर्फ एक अल्लाह से, एक ही अल्लाह से। जो अल्लाह से नहीं डरता वो सारे मखलूक से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। मैं एक औरत हूं तो मेरा ये जज्बा है, आप लोग तो मर्द हजरात कई है, तो आप ये जज्बा पैदा करें अंदर के दीन के लिए। जो खुराफात हो रही है उसको रोके हम, हमारी मौत बहुत प्यारी मौत हो जाए। हाँ, अगर मौत आई तो किस बात का गम है, मरना तो है ना, मरना तो सबको है। अगर प्यारी मौत, जिहाद, इसको जिहाद ही बोलेंगे ना, दीन के लिए, अगर अल्लाह के लिए, तौहीद के लिए, आप सल्लल्लाहु की सुन्नतें बचाने के लिए, बिद्दतों को रोकने के लिए, कौन आप सल्लल्लाहु की सुन्नत पे आज चलता है बताइए आप। बताते हैं कि ठीक है मिलादुन नबी, वो तो बड़ी डिस्कशन हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं, कि नक्शबंदी कहता है कि हाँ ठीक है मिलादुन नबी में चलो दो चीज मानते हैं ना, कि आप सल्लल्लाहु की वफात भी है और पैदाइश का दिन भी है, तो हम जश्न लेते हैं और तुम लोगों को रोने धोने का जो है वो तुमको देते हैं। तुम वफात पे रो, तुम चिल्ला चिल्ला के, तो ये जज्बा रखते हैं। देखिए आप, ये जज्बा रखते हैं, मतलब इंटरटेनमेंट। हमको वो हिस्सा दे दें छिचोरे हरकतों वाला, हमको